पाहि माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम्। ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनीं अवीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां च दधतीं पद्मासने संस्थिताम्। अवन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। पिछले दिनों हम सबों ने भगवान प्रभु श्री राम के अवतरण के कथा के बारे में महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के आधार पर जो सुना था, तो हम सभी सुने थे कि राजा दशरथ के इस आदेश पर कि पुत्र प्राप्ति के लिए हमें अश्वमेघ यज्ञ करना है, तो उनके मंत्री सुमंत जी उन्हें आते हैं और उन्हें अंग प्रदेश के राजा रोमपाद और उनके दामाद ऋष्यशृंग के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि आपके इस यज्ञ में यदि ऋष्यशृंग आते हैं तब आपका यह पुत्र प्राप्ति पुत्र कामना यज्ञ जो है सफल हो सकता है। तो अभी तक पिछले पार्ट में जो हम सबों ने सुना, तो अब ऋष्यशृंग जो है वो प्रभु दशरथ जी के यहाँ अयोध्या पधार चुके हैं। आगे अब हम सभी इस आज के पाठ में सुनेंगे कि अब यज्ञ संपादन किस प्रकार होता है। तो हम सबों ने ये हम सभी को एक छात्र और शिक्षक के दृष्टि से इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। तो क्या पढ़ा हम सबों ने? पिछले दिनों हमने देखा कि ऋष्यशृंग कहते हैं कि सरयू नदी के उत्तर तट पर यज्ञ का आयोजन किया जाए। तो
मैं तो यही इसका अर्थ निकालता हूँ कि अयोध्या सरयू के दक्षिण तट पर स्थित है और यज्ञ के लिए उत्तर तट पर उनका आदेश हो रहा है। आगे प्रभु श्री राम को स्मरण करते हुए, याद करते हुए, अपने माता पिता सबों को सादर प्रणाम निवेदित करते हुए, और अभी आप सभी जानते हैं कि यह पितर पक्ष चल रहा है, तो इस पक्ष का, पितर पक्ष का सबसे बड़ा काम होता है कि अपने दिवंगत माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जितने भी हमारे सगे संबंधी हैं, उन सबों के प्रति श्रद्धा नवत होना, उन सबों को अपनी श्रद्धा समर्पित करना ही पितरों की सेवा है। पितरी प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। जब आपके माता पिता आप पर प्रसन्न हैं तो सभी देवता आप पर प्रसन्न हैं। तो बिना देर किए प्रभु श्री राम को, मैया जानकी को, सबों को स्मरण करते हुए पाठ शुरू करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण सरस्वती नारायण, लक्ष्मी नारायण सरस्वती नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण, गंगा नारायण यमुना नारायण, गंगा नारायण यमुना नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम राम रामेति रामेति राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनादिगमनं आदो राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगाकाञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाले निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पाश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद् श्रीरामायणम्। जग असार में सार रचना हरि हरि बोल। और कलयुग केवल नाम आधारा, तो इस समय में प्रभु के नाम का स्मरण जाप बहुत अधिक प्रभावी होता है। तो जब भी समय मिले उस बीच में प्रभु श्री हरि के नाम का स्मरण अवश्य होना चाहिए। वो शिव हो, राम हो, कृष्ण हो, राधा हो, जो भी हो, उनका स्मरण अवश्य होना चाहिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम परमात्मने नमः। पाठ का प्रारंभ शुरू हो तो सर्वप्रथम हम याद करेंगे महर्षि वाल्मीकि जी को, जिन्होंने अपनी दैविक क्षमता से इस ग्रंथ की रचना कर हम सबों तक पहुँचाई। अतः सबसे प्रथम हम सभी महर्षि वाल्मीकि जी के सामने नतमस्तक हैं। कुजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् कुजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्।
अखिलम्। ॐ मूकं करोति वाचालम्। जिनके कृपा से गूंगे भी बोलने लगते हैं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। ओम शिव परात् परं शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम्। ओम शिव परात् परं शिव ओम शिव परात् परं शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। नमामि शंकर भवानी शंकर नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम्। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। माता रामो मत पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नैव जाने न जाने। अथ श्री वाल्मीकि रामायणं बालकांडे त्रयोदशः सर्गः। वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत बालकांड के 13वें सर्ग का अध्ययन पठन कर रहा हूँ। राजा का वशिष्ठ जी से यज्ञ की तैयारी के लिए अनुरोध। वशिष्ठ जी द्वारा इसके लिए सेवकों की नियुक्ति और सुमंत्र को राजाओं की बुलाहट के लिए आदेश। समागत राजाओं का सत्कार तथा पत्नियों सहित राजा दशरथ का यज्ञ की दीक्षा लेना। पुनः प्राप्ते वसन्ते तु पूर्णः संवत्सरो भवत् प्रसवार्थं गतो यष्टुं हयमेधेन वीर्यमान। वर्तमान वसंत ऋतु के बीतने पर पुनः जब दूसरा वसंत ऋतु आया तब तक 1 वर्ष का समय पूरा हो गया। उस समय शक्तिशाली राजा दशरथ संतान के लिए अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा लेने के निमित्त वशिष्ठ जी के समीप गए। अभिवाद्य वसिष्ठं च न्यायतः प्रतिपूज्य च अब्रवीत प्रसृतं वाक्यं प्रसवार्थं द्विजोत्तमम्। वशिष्ठ जी को प्रणाम करके राजा ने न्यायतः उनका पूजन किया और पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य लेकर उन द्विज श्रेष्ठ मुनि से यह बात विनय पूर्वक कही। यज्ञो मे क्रियतां ब्रह्मन् यथोक्तं मुनिपुंगवः यथा नो विघ्ना क्रियन्ते यज्ञांगेषु विधीयताम्। हे ब्राह्मण मुनि प्रवर, आप शास्त्र विधि के अनुसार मेरा यज्ञ करावें और यज्ञ के अंगभूत अश्व संचारण आदि में ब्रह्म राक्षस आदि जिस तरह विघ्न न डाल सके वैसा उपाय कीजिए। आपका मुझ पर विशेष स्नेह है। आप मेरे सुहृद और कारण हितैषी गुरु और परम महान हैं। यह जो यज्ञ का भार उपस्थित हुआ है इसको आप ही वहन कर सकते हैं।
तब बहुत अच्छा कहकर विप्रवर वशिष्ठ मुनि ने राजा से इस प्रकार बोले, हे नरेश्वर, तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है वह सब मैं करूँगा। तदंतर वशिष्ठ जी ने यज्ञ संबंधी कर्मों में निपुण तथा यज्ञ विषयक शिल्प कर्म में कुशल परम धर्मात्मा बूढ़े ब्राह्मणों यज्ञ कर्म समाप्त होने तक उसमें सेवा करने वाले सेवकों, शिल्पकारों, बढ़इयों, भूमि खोदने वालों, ज्योतिषियों, कारीगरों, नटों, नर्तकों, विशुद्ध शास्त्र वेताओं तथा बहुश्रुत पुरुषों को बुलाकर उनसे कहा, तुम लोग महाराज की आज्ञा से यज्ञ कर्म के लिए आवश्यक प्रबंध करो। शीघ्र ही कई हजार ईंटें लाई गई। राजाओं के ठहरने के लिए उनके योग्य अन्नपान आदि अनेक उपकरणों से युक्त बहुत से महल बनाए गए। ब्राह्मणों के रहने के लिए भी सैकड़ों सुंदर घर बनाए जाने चाहिए। वे सभी गृह बहुत से भोजनीय अन्नपान आदि उपकरणों से युक्त तथा आंधी पानी आदि के निवारण में समर्थ हों। इसी तरह पूर्ववासियों के लिए भी विस्तृत मकान बनने चाहिए। दूर से आए हुए भूपालों के लिए पृथक पृथक महल बनाए जाएं। घोड़े और हाथियों के लिए भी शालाएं बनाई जाएं। साधारण लोगों के सोने के लिए भी घरों की व्यवस्था हो। विदेशी सैनिकों के लिए भी बड़ी बड़ी छावनियां बननी चाहिए। जो घर बनाए जाए उसमें खाने पीने की प्रचुर सामग्री संचित हो, उनमें सभी मनोवांछित पदार्थ सुलभ हो तथा नगरवासियों को भी बहुत सुंदर अन्न भोजन के लिए देना चाहिए। वह भी विधिवत सत्कार पूर्वक दिया जाए, अब हेलना करके नहीं। सर्वे वर्णा यथा पूजां प्राप्नुवन्ति सुसत्कृता, नो चावज्ञा प्रयोक्तव्या काम क्रोध वशादपि। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सभी वर्णों के लोग भली भांति सत्कृत हो, सम्मान प्राप्त करे। काम और क्रोध के वशीभूत होकर भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। यज्ञ कर्मसु ये व्यग्राः पुरुषाः शिल्पिनस्तथा तेषामपि विशेषेण पूजा कार्यं यथा क्रमम्। जो शिल्पी मनुष्य यज्ञ कर्म की आवश्यक तैयारी में लगे हों, उनका तो छोटे बड़ों का ख्याल रखकर विशेष रूप से समादर करना चाहिए। जो सेवक या कारीगर धन और भोजन आदि के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं, वे सब परिश्रम पूर्वक कार्य करते हैं। उनका किया हुआ सारा कार्य सुंदर ढंग से संपन्न होता है, उनका कोई काम बिगड़ने नहीं पाता। अतः तुम सब लोग प्रसन्न चित्त होकर ऐसा ही करो। तब वे सब लोग वशिष्ठ जी से मिलकर बोले, आपको जैसा अभिष्ट है उसके अनुसार ही करने के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी। कोई भी काम बिगड़ने नहीं पाएगा। आपने जैसा कहा है हम लोग वैसा ही करेंगे, उसमें कोई त्रुटि नहीं आने देंगे। ततः सुमंत्रमाहूयो वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्, निमंत्रयस्व नृपतीनो पृथिव्यां ये च धार्मिका, ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रांश्चैव सहस्रशः। उसके बाद वशिष्ठ जी ने सुमंत्र को बुलाकर कहा, इस पृथ्वी पर जो जो धार्मिक राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सहस्रों शूद्र हैं, उन सबको इस यज्ञ के लिए आमंत्रित करो। सब देशों के अच्छे लोगों को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आओ। मिथिला के स्वामी शूरवीर महाभाग जनक सत्यवादी नरेश हैं, उनको अपना पुराना संबंधी जानकर तुम स्वयं ही जाकर उन्हें बड़े आदर सत्कार के साथ यहाँ ले आओ। इसलिए पहले तुम्हें यह बात बता देता हूँ। इस प्रकार काशी के राजा अपने स्नेही मित्र हैं तथा सदा ही प्रिय बोलने वाले हैं। वे सदाचारी तथा देवताओं के तुल्य तेजस्वी हैं, अतः उन्हें भी स्वयं ही जाकर ले आओ। केकई देश के बूढ़े राजा बड़े धर्मात्मा हैं। वे राज सिंह महाराज दशरथ के ससुर हैं, अतः उन्हें भी पुत्र सहित यहाँ ले आओ।
अंगेश्वरं महेश्वासं रोमपादं सुषत्कृतं वयस्यं राजसिंहस्य स्वपुत्रं तामिहानय। अंग देश के स्वामी महाधनुर्धर राजा रोमपाद हमारे महाराज के मित्र हैं, अतः उन्हें पुत्र सहित यहाँ सत्कार पूर्वक ले आओ। तो यही अंग देश है, जिस अंग देश को कि आज हम सभी भागलपुर, मुंगेर, साहेबगंज और जहाँ तक मेरा सोच बताता है, मेरी जितनी बुद्धि है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कहलगांव वटेश्वर स्थान है, वहाँ से लेकर के ये जो सुल्तानगंज और मुंगेर जो है, यह ही रोमपाद जी का क्षेत्र रहा होगा। तथा कौशल राजानां भानुमन्तं सुसत्कृतं मगधाधिपति शूरं सर्वशास्त्र विशारदं प्राप्तिज्ञं परमोदारं सत्कृतं पुरुषर्षभं। कौशल राज भानुमान को भी सत्कार पूर्वक ले आओ। मगध देश के राजा प्राप्तिज्ञ को, जो शूरवीर, सर्वशास्त्र विशारद, परम उदार तथा पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, स्वयं जाकर उन्हें बुला ले आओ। राज्ञ शासनमादाय चोदयस्व नृपर्षभान् प्राचीनान् सिन्धुशैवैर्वीरान् सौराष्ट्रेयांश्च पार्थिवान्। महाराज की आज्ञा लेकर तुम पूर्व देश के श्रेष्ठ नरेशों तथा सिंधु शौवीर तथा सौराष्ट्र देश के भूपालों को यहाँ आने के लिए निमंत्रण दो। दक्षिण भारत के समस्त नरेशों को भी आमंत्रित करो। इस भूतल पर और जो जो नरेश महाराज के प्रति स्नेह रखते हैं, उन सबों को सगे संबंधियों सहित यथासंभव शीघ्र बुला लो। महाराज की आज्ञा से बड़भागी दूतों द्वारा इन सब के पास बुलावा भेज दो। वशिष्ठ मुनि का यह वचन सुनकर सुमंत्र ने तुरंत ही अच्छे पुरुषों को राजाओं की बुलाहट के लिए जाने का आदेश दे दिया। परम बुद्धिमान धर्मात्मा सुमंत्र वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से खास राजाओं को बुलाने के लिए स्वयं ही गए। तो ये भी इसमें गौर किया जाना चाहिए कि किस प्रकार से हमें एक दूसरे को अपने यज्ञ में बुलाना चाहिए। तो यज्ञ में बुलाने की क्या परंपरा रही है हमारे प्राचीन काल के, हम सभी उससे भ्रमित होते जा रहे हैं, उस परंपरा को छोड़ते जा रहे हैं। तो किस प्रकार से राजा दशरथ ने सभी राजाओं को, यहाँ तक कि सामान्य जनों को, उनके यज्ञ स्थल में ठहरने की व्यवस्था के लिए सामान्य जनों के लिए पहली व्यवस्था की गई थी। और आज आप देख रहे हैं कि कोई भी स्थान हो, कोई भी केंद्र हो, पूजा का हो, धर्म का हो, वहाँ पर सामान्य जनों के प्रवेश के लिए कोई व्यवस्था होता ही नहीं है। यहाँ तक कि उन्हें प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है। इस पर चर्चा नहीं होनी है, सिर्फ ये देखना है कि हमारे आम लोग जो हैं, आम जने के लिए ही यह सनातन धर्म है, जो शाश्वत है, सत्य है, वह ही सनातन है। यज्ञ कर्म की व्यवस्था के लिए जो सेवक नियुक्त किए गए थे, उन सबों ने आकर उस समय तक यज्ञ संबंधी जो जो कार्य संपन्न हो गया था, उन सब की सूचना महर्षि वशिष्ठ को दी। यह सब सुनकर वे द्विज श्रेष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन सब से बोले, हे भद्र पुरुषों, किसी को कुछ देना हो उसे अवहेलना या अनादर पूर्वक नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनादर पूर्वक दिया हुआ दान दाता को नष्ट कर देता है। अवज्ञया कृतं हन्यात् दातारं नात्र संशयः नो अत्र संशयः। यदि आप किसी को दान भी आदर पूर्वक नहीं देते हैं तो दान देने वाले का नाश हो जाता है। अवज्ञया न दातव्यं कस्यचित् लीलयापि वा अवज्ञया कृतं हन्यात् दातारं नात्र संशयः।
किसी को जो कुछ देना हो उसे अवहेलना या अनादर पूर्वक नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनादर पूर्वक दिया हुआ दान जो दान करता है उसी को नष्ट कर देता है। तो हमें जो भी किसी को देना हो श्रद्धान्वित होकर के प्रेम से देना चाहिए। तदंतर कुछ दिनों बाद राजा महाराज दशरथ के लिए बहुत से रत्नों की भेंट लेकर अयोध्या में आए। ततो वशिष्ठः सुप्रीतो राजानामिदमब्रवीत् उपयाता नरव्याघ्रो राजानस्तव शासनात् मायापि सत्कृता सर्वे यथार्हं राजसत्तमम्। इससे वशिष्ठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा से कहा, पुरुष सिंह तुम्हारी आज्ञा से राजा लोग यहाँ आ गए। नृपश्रेष्ठ मैंने भी यथा योग्य उन सबों का सत्कार किया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूर्णतः सावधान होकर यज्ञ के लिए सारी तैयारी की है। अब तुम भी यज्ञ करने के लिए यज्ञ मंडप के समीप चलो। राजेंद्र, यज्ञ मंडप में सब और सभी वांछनीय वस्तुएं एकत्र कर दी गई है। आप स्वयं चलकर देखें, यह मंडप इतना शीघ्र तैयार किया गया है मानो मन के संकल्प से ही बन गया हो। तथा वशिष्ठ वचना दृश्य श्रृंगस्य चोभयो दिवसे दिवसे शुभ नक्षत्रे निर्यातो जगति पति। मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋषि श्रृंग दोनों के आदेश से शुभ नक्षत्र वाले दिन को राजा दशरथ यज्ञ के लिए राजभवन से निकले। ततो वशिष्ठ प्रमुखा सर्व एव द्विजोत्तमा ऋष्य श्रृंगं पुरस्कृत्य यज्ञ कर्मारंभस्तदा यज्ञवाटंगता सर्वे यथा शास्त्रं यथा विधि श्रीमान च सह पत्नी भी राजा दीक्षामुपाविशत। उसके पीछे पीछे वशिष्ठ आदि सभी श्रेष्ठ द्विजों ने यज्ञ मंडप में जाकर ऋषि श्रृंग को आगे करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ कर्म आरंभ किया। पत्नियों सहित श्रीमान अवध नरेश ने यज्ञ की दीक्षा ली। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नाम। मेरा तो विशेष निवेदन होगा, विशेष आग्रह होगा उन सभी श्री राम के प्रेमियों को कि आप वाल्मीकि रामायण का अध्ययन एक बार अवश्य करें। सभी भाषा में उपलब्ध है, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला, सभी भाषा में उपलब्ध है। एक बार आप अवश्य पढ़ें इसको। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अथ चतुर्दशः सर्गः। महाराज दशरथ के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का सांगोपांग अनुष्ठान। अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंग में शरय्यावाश्चोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञोऽभ्यवर्तत। इधर वर्ष पूरा होने पर यज्ञ संबंधी अश्व भूमंडल में भ्रमण करके लौट आया। फिर सरयू नदी के उत्तर तट पर राजा का यज्ञ आरंभ हुआ। ऋष्य श्रृंगं पुरस्कृत्य कर्मं चक्रोर्द्विजर्षभा अश्वमेघे महायज्ञे राज्ञोऽस्योषो महात्मनः। महामनस्वी राजा दशरथ के उस अश्वमेघ नामक महायज्ञ में ऋषि श्रृंग को आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे। कर्म कुर्वन्ति विधिवत याजका वेद पारगा यथा विधि यथा न्यायं परिक्रामन्ति शास्त्रतः।
यज्ञ कराने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान थे, अतः वे न्याय तथा विधि के अनुसार सब कर्मों का उचित रीति से संपादन करते थे और शास्त्रों के अनुसार किस क्रम से किस समय कौन से क्रिया करनी चाहिए इसको स्मरण रखते हुए प्रत्येक कर्म में प्रवृत्त हो रहे थे। प्रवर्ग्यं शास्त्रतः कृत्वा तथैवोपशदं द्विजाः चक्रुश्च विधिवत् सर्वमधिकं कर्म शास्त्रतः। ब्राह्मणों ने प्रवर्ग्य अश्वमेध के अंगभूत कर्म विशेष का शास्त्र के अनुसार संपादन करके उपसद नामक इष्टि विशेष का भी शास्त्र के अनुसार ही अनुष्ठान किया। तत्पश्चात शास्त्रीय उपदेश से अधिक जो अति देशतः प्राप्त कर्म है उन सब का भी विधिवत संपादन किया। अभिपूज्य तदा हृष्टाः सर्वे चक्रुर्यथा विधि प्रातः शवन पूर्वाणि कर्माणि मुनिपुंगवा। तदंतर ततत कर्मों की अंगभूत देवताओं का पूजन करके हर्ष में भरे हुए उन सभी मुनिवरों ने विधि पूर्वक प्रातः शवन आदि कर्म किए। इंद्र देवता को विधि पूर्वक भविष्य का भाग अर्पित किया गया। पाप निवर्तक राजा सोम का रस निकाला गया। फिर क्रमशः मध्यम दिन शमन का कार्य प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्र से देखभाल करके मनस्वी राजा दशरथ के तृतीय शौवन कर्म का विधिवत संपादन किया। ऋषि श्रृंग आदि महर्षियों ने यहाँ अभ्यास काल में सीखे गए अक्षरों से युक्त स्वर और वर्ण से संपन्न मंत्रों द्वारा इंद्र आदि देवताओं का आवाहन किया। मधुर एवं मनोरम शामगान के लय में गाए हुए आह्वान मंत्रों द्वारा देवताओं का आवाहन करके होताओं ने उनके योग्य भविष्य के मार्ग समर्पित किए। उस यज्ञ में कोई अयोग्य अथवा विपरीत आहुति नहीं पड़ी, कहीं कोई भूल नहीं हुई, अनजान में भी कोई कर्म छूटने नहीं पाया, क्योंकि सारा कर्म मंत्रोच्चारण पूर्वक संपन्न होता दिखाई देता था। महर्षियों ने सब कर्म योग क्षेम युक्त एवं निर्विघ्न परिपूर्ण किए। यज्ञ के दिनों में कोई भी ऋत्विज थका मांदा या भूखा प्यासा नहीं दिखाई देता था। उसमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो विद्वान न हो अथवा जिसके 100 से कम शिष्य या सेवक रहे हों। ब्रह्मणा भुंजते नित्यं नाथवन्तश्च भुंजते तपसा भुंजते चापि श्रमणाश्चैव भुंजते। उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे, क्षत्रिय और वैश्य भी भोजन करते थे तथा शूद्रों को भी भोजन उपलब्ध होता था। तापस और श्रमण भी भोजन करते थे। बूढ़े योगी स्त्रियां तथा बच्चे भी यथेष्ट भोजन पाते थे। भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरंतर खाते रहने पर भी किसी का मन नहीं भरता था। अन्न दो, नाना प्रकार के वस्त्र दो, अधिकारियों की ऐसी आज्ञा पाकर कार्यकर्ता लोग बारंबार वैसा ही करते थे। वहाँ प्रतिदिन विधिवत पके हुए अन्न से बहुत से पर्वतों जैसे ढेर दिखाई देते थे। महामनस्वी राजा दशरथ के उस यज्ञ में नाना देशों से आए हुए स्त्री पुरुष अन्नपान द्वारा भली भांति तृप्त किए गए। अन्नं हि विद्वत्स्वादु प्रशंसन्ति द्विजर्षभा अहो तृप्ता स्म भद्रं ते इसी सोश्राव राघव। श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन विधिवत बनाया गया है, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा कहकर अन्न की प्रशंसा करते थे। भोजन करके उठे हुए लोगों के मुख से राजा सदा यही सुनते थे कि हम लोग खूब तृप्त हुए, आपका कल्याण हो। वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हुए पुरुषों को भोजन परोसते थे और उन लोगों की ओर दूसरे सहायता करते थे। उन्होंने भी विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण कर रखे थे।
कर्मांतरे तथा विप्रा हेतुवादन बहुनपि प्राहुषो वाग्मिनो धीरा परस्पर जिगीषा। एक सवन समाप्त करके दूसरे सवन के आरंभ होने से एक सवन समाप्त करके दूसरे सवन के आरंभ होने से पूर्व जो अवकाश मिलता था उसमें उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बहुतेरे युक्तिवाद उपस्थित करते हुए शास्त्रार्थ क्या करते थे। दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशला द्विजा सर्वकर्माणि चक्रुस्ते यथा शास्त्रं प्रचोदिता। उस यज्ञ में नियुक्त हुए कर्म कुशल ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्र के अनुसार सब कार्यों का संपादन करते थे। राजा के उस यज्ञ में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता न हो, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न किया हो तथा जो बहुश्रुत न हो। वहाँ कोई ऐसा द्विज नहीं था जो वाद विवाद में कुशल न हो। जब यूप खड़ा करने का समय आया तब बेल की लकड़ी के 6 यूप गाड़े गए, उतने ही खैर के यूप खड़े किए गए तथा पलाश के भी उतने ही यूप थे जो बिल्व निर्मित यूपों के साथ खड़े किए गए। बहेड़े के वृक्ष का एक यूप अश्वमेघ के यज्ञ के लिए विहित है। देवदारू के बने हुए यूप का भी विधान है, परंतु उसकी संख्या 9 1 है, 9 6 है। देवदारू के 2 ही यूप विहित हैं। दोनों बाहें फैला देने पर जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी पर वे दोनों स्थापित किए गए। यज्ञ कुशल शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा इन सब यूपों का निर्माण कराया गया। उस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए उन सब में सोना जड़ा गया था। पूर्वोक्त 21 यूप 21 अरस्तनी 504 अंगुल ऊंचाई 504 अंगुल ऊंचे बनाए गए थे। उन सब को पृथक पृथक 21 कपड़ों से अलंकृत किया गया था। कारीगरों द्वारा अच्छी तरह बनाए गए वे सभी सुदृढ़ यूप विधि पूर्वक स्थापित किए गए थे। उन सब के सब 8 कोनों से सुशोभित थे। उनकी आकृति बहुत सुंदर ही थी। उन्हें वस्त्रों से ढक दिया गया था और पुष्प चंदन से उनकी पूजा की गई थी। जैसे आकाश में तेजस्वी सप्तर्षियों की शोभा होती है, उसी प्रकार यज्ञ मंडप में वे दीप्तिमान यूप शोभित होते थे। सूत्र ग्रंथों में बताए अनुसार ठीक माप से ईंट तैयार की गई थी। उन ईंटों द्वारा यज्ञ संबंधी शिल्पी कर्म में कुशल ब्राह्मणों ने अग्नि का चयन किया था। राज सिंह महाराज दशरथ के यज्ञ में चयन द्वारा संपादित अग्नि की कर्म कुंड कुशल ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार स्थापना की गई थी। उस अग्नि की आकृति दोनों पंख और पुच्छ फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्वाभिमुख खड़े हुए गरुड़ की सी प्रतीत होती थी। सोने की ईंटों से पंख का निर्माण होने से उस गरुड़ के पंख सुवर्णमयी दिखाई देते थे। प्राकृत अवस्था में चित्य अग्नि के 6 प्रस्तर होते हैं, परंतु अश्वमेध यज्ञ में उसका प्रस्तर 3 गुना हो जाता है। इसलिए यह गरुड़ाकृति अग्नि 18 प्रस्तरों से युक्त थी। वहाँ पूर्वोक्त यूपों से शास्त्र विहित पशु, सर्प और पक्षी विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बांधे गए थे। सामित्र कर्म में यज्ञ, अश्व तथा कूर्म आदि जलचर जंतु जो वहाँ लाए गए थे, ऋषियों ने उन सबको शास्त्र विधि के अनुसार पूर्वोक्त यूपों में बांध दिया। पशूनां 30 तत्र यूपेषु नियतं तदा
पशूनां त्रिशतं तत्र यूपेषु नियतं तदा अश्वरत्नोत्तमं तत्र राज्ञो दशरथस्य। उस समय उन यूपों में 300 पशु बांधे हुए थे तथा राजा दशरथ का वह उत्तम अश्वरत्न भी वहीं बांधा हुआ था। कौशल्या तं हयं तत्र परिचर्य समं ततः कृपाणैर्विशसारेणं त्रिभिः परमया मुदा। रानी कौशल्या ने वहाँ प्रोक्षण आदि के द्वारा सब ओर से उस अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। पतत्रिण तदा सार्धं सुस्थितेन च चेतसा अवशद रजनी में कां कौशल्या धर्म काम्यया। तदंतर कौशल्या देवी ने सुस्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट एक रात निवास किया। तत्पश्चात होता, अध्वर्यु और उद्गाता ने राजा की क्षत्रिय जातीय महिषी कौशल्या, वैश्य जाति स्त्री ववाता तथा शूद्र जाति स्त्री परिवृत्ति, इन सब के हाथ से उस अश्व का स्पर्श कराया। इसके बाद परम चतुर जितेंद्रिय ऋत्विक ने विधि पूर्वक अश्वकंद के कूदे को निकालकर शास्त्रोक्त रीति से पकाया। उसके बाद उस कूदे की आहुति दी गई। राजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर विधि पूर्वक उसके धुएं की गंध को सूंघा। हयस्य यानि चांगानि तानि सर्वाणि ब्रह्मणाः, हयस्य यानि चांगानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणा अग्नो प्राश्यन्ति विधिवत समस्ता षोडशर्त्विजः। उस अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत जो हवनीय पदार्थ थे उन सब को लेकर समस्त 16 ऋत्विज ब्राह्मण अग्नि में विधिवत आहुति देने लगे। अश्वमेध के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में जो हवि दी जाती है वह पाकर की शाखाओं में रखकर दी जाती है, परंतु अश्वमेध यज्ञ की हविष्य बेत की चटाई में रखकर देने का नियम है। कल्पसूत्र और ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा अश्वमेध के 3 सावनीय दिन बताए गए हैं। उनमें प्रथम दिन जो सवन होता है उसे चतुष्टोम कहा गया है। द्वितीय दिन साध्य सवन को उकस्त दिया गया है नाम, और तीसरे दिन जिस सवन का अनुष्ठान होता है उसे अतिरात्र कहते हैं। उसमें शास्त्रीय दृष्टि से विहित बहुत से दूसरे क्रतु भी संपन्न किए जाते हैं। ज्योतिष्टोमायुषी चैव मतिरात्रो च निर्मतो अभिजिद्विज्वश्चैव माप्तोर्यामो महाक्रतो। ज्योतिष्टोम आयुष्टोम यज्ञ 2 बार, अतिरात्र यज्ञ 5वां अभिजीत, 6ठा विश्वजीत तथा 7वें 8वें आप्तूर्याम, ये सबके सब महाक्रतु माने गए हैं। अश्वमेध के उत्तर काल में संपादित हुए अपने कुल की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने यज्ञ पूर्ण होने पर होता को दक्षिणा रूप में अयोध्या से पूर्व दिशा का सारा राज्य सौंप दिया। अपने कुल की वृद्धि होने पर राजा दशरथ ने यज्ञ पूर्व होने पर होता को दक्षिण रूप से अयोध्या से पूर्व का सारा दिशा सौंप दिया। अध्वर्यु को पश्चिम दिशा तथा ब्रह्मा को दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया। इसी तरह उद्गाता को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जिसका अनुष्ठान किया था उस अश्वमेघ नामक महायज्ञ में ऐसी ही दक्षिणा का विधान किया गया है।
इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपने कुल की वृद्धि करने वाले पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने ऋत्विजों को सारी पृथ्वी दान कर दी। यूं दान देकर इक्ष्वाकु कुल नंदन श्रीमान महाराज दशरथ के हर्ष की सीमा न रही, परंतु समस्त ऋत्विज उन निष्पाप नरेश से इस प्रकार बोले। भवानेव मही कृत्स्नाम एको रक्षितुमर्हति, नो भूम्या कार्यमस्माकं नहीं सकता स्म पालने। हे महाराज, अकेले आप ही इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं, हम में से इसके पालन की शक्ति नहीं है, अतः भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। ये हुआ करते थे ब्राह्मण। क्या हुआ? राजा दशरथ ने सारी की सारी भूमि दान कर दी, और वो क्या करते हैं? कहते हैं नहीं कि हे राजन, इस भूमि की रक्षा आप ही कर सकते हो और हमारे लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। भवानेव मही कृत्स्नम एको रक्षितुमर्हति, एको रक्षितुमर्हति, आप एक ही इसकी रक्षा करने को समर्थ हैं। नो भूम्या कार्यमस्माकं, हमें भूमि का क्या कार्य, हमें भूमि का कोई कार्य नहीं है, हम और अतः इस भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। भूमिपाल, हम तो सदा वेदों के स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं, इस भूमि का पालन हमसे नहीं हो सकता, अतः आप हमें यहाँ इस भूमि का कुछ मूल्य ही दे दें, कुछ राशि, कुछ दक्षिणा स्वरूप कुछ द्रव्य दे दें। मणिरत्नं सुवर्णं वा गावो यद्वा समुद्यतं, तत्प्रयच्छ नृपश्रेष्ठो धरण्यान प्रयोजनम। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत मार्मिक है, और ये हम सबों को समझना भी चाहिए कि हमें लोभा पापस्य कारणम, कि हमें अधिक लोभी नहीं बनना चाहिए, कि जितना मिल जाता है उसमें भी हमें लगता है कि हमें कम ही मिला है, जो भी हमें दक्षिणा स्वरूप मिलता है तो हमें लगता है कि हम, तो ये बहुत अच्छा, इस श्लोक को जरा ध्यान से इस पर सुनेंगे, आप लोग भी पढ़ेंगे। मणिरत्नं सुवर्णं वा गावो यद्वा समुद्यतं, तत्प्रयच्छ नृपश्रेष्ठो धरण्यानो प्रयोजनम। हे नृपश्रेष्ठ, मणि, रत्न, सुवर्ण, गो अथवा जो भी वस्तु यहाँ उपस्थित हो वही हमें दक्षिणा के रूप में दी दीजिए, इस धरती से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें 10 लाख गौवें प्रदान की, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा तथा उससे 4 रजत मुद्रा अर्पित की। तब उस समस्त ऋत्विजों ने एक साथ होकर वह सारा धन मुनिवर ऋष्यशृंग तथा बुद्धिमान वशिष्ठ को सौंप दिया। ऋत्विजस्तु ततः सर्वे प्रददुः सहिता वसु, ऋष्यशृंगाय मुनिये वशिष्ठाय च धीमते। और उन्होंने भी, देखिए ये क्या, उन ब्राह्मणों ने भी वो सारे के सारे रत्न, सारे के सारे दक्षिणा संबंधी द्रव्य जो हैं वो वशिष्ठ जी और ऋष्यशृंग को समर्पित कर दिए कि हे प्रभु, हे मुनि, ये आपका है। तदंतर उन दोनों महर्षियों के सहयोग से उस धन का न्यायपूर्वक बंटवारा करके वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महाराज, इस दक्षिणा से हम सभी लोग संतुष्ट हैं। उसके बाद एकाग्रचित्त होकर राजा दशरथ ने अभ्यागत ब्राह्मणों को 1 करोड़ जम्बू नद सुवर्ण की मुद्राएं बांटी। दरिद्राय द्विजायाथो हस्ताभरणमुत्तमं, कस्मैचित् याचमानाय ददो राघव नंदनो। सारा धन दे देने के बाद जब कुछ नहीं बचा, तब एक दरिद्र ब्राह्मण ने आकर राजा से धन की याचना की।
जब राजा ने सभी कुछ दान कर दिया, अब उनके पास कुछ नहीं है, तो उस समय में फिर देखिए परीक्षा कैसे होती है। उस समय में एक दरिद्र ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण उपस्थित होते हैं और राजा से धन की याचना करते हैं। उस समय उन रघुकुल नरेश ने अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतार करके उन्हें दे दिया। ततः प्रीतेषु विधिवत द्विजेषु द्विजवत्सलः प्रणामं करोत्येषां हर्ष व्याकुलितेन्द्रियः। तत्पश्चात जब सभी ब्राह्मण विधिवत संतुष्ट हो गए, उस समय उन पर स्नेह रखने वाले नरेश ने उन सबों को प्रणाम किया। प्रणाम करते समय उनकी सारी इंद्रियां हर्ष से विह्वल हो रही थी। पृथ्वी पर पड़े हुए उन उदार नरवीर को ब्राह्मणों ने नाना प्रकार से आशीर्वाद दिया। तदंतर उन परम उत्तम यज्ञ का पुण्य फल पाकर राजा दशरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह यज्ञ करके सब पापों का नाश करने वाला तथा उन्हें स्वर्गलोक में पहुंचाने वाला था। साधारण राजाओं के लिए उस यज्ञ को आदि से अंत तक पूर्ण कर लेना बहुत ही कठिन था। यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने ऋषिशृंग से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनिवर, अब जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो, उसका संपादन आपको करना चाहिए। तथेति च स्वराजानामुवाच द्विजसत्तमः भविष्यन्ति सुतां राजां चत्वारस्ते कुलोद्भवा। तब उसी समय में देखिए ये बोलते हैं, तब ऋषिशृंग कहते हैं, तथास्तु ऐसा हो, और बोले आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तथेति च स्वराजानामुवाच द्विजसत्तमः भविष्यन्ति सुता राजां चत्वारस्ते कुलोद्वहा। तब द्विज श्रेष्ठ श्रृंग ऋषि तथास्तु कहकर राजा से बोले, हे राजन, आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। शतस्य वाक्यं मधुरं निशम्य, शतस्य वाक्यं मधुरं निशम्य प्रणम्य तस्मै प्रयतो नृपेन्द्रः। जगाम हर्षं परमं महात्मा तं ऋष्यशृंगं पुनरप्युवाच। उनका यह मधुर वचन सुनकर मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले महामना महाराज दशरथ उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुए और उन्होंने ऋषिशृंग को पुनः पुत्र प्राप्ति कराने वाले कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन ना। तो अभी तक हम सबों ने क्या सुना? अभी तक जो हम सबों ने देखा वह अश्वमेध यज्ञ था। अब राजा दशरथ महर्षि ऋषिशृंग को निवेदित करते हैं कि हे प्रभु, अब पुत्र प्राप्ति कराने वाले कर्म का अनुष्ठान किया जाए। अभी तक तो जो हम सबों ने सुना तो ये क्या हुआ, इससे अश्वमेध यज्ञ हुआ और जिसमें कि आप सबों ने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने सभी ऋत्विजों को किस प्रकार से अपनी सारी संपत्ति का दान कर दिया और
फिर महर्षि वशिष्ठ और ऋषि श्रृंग को प्रणाम निवेदित करके राजा दशरथ उन्हें कहते हैं कि अब पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ का संपादन किया जाए। तो अब जो हम सभी सुनेंगे पंचदश सर्ग, इसमें हम सभी सुनेंगे कि श्रृंग ऋषि द्वारा राजा दशरथ के पुत्रेष्ठी यज्ञ का आरंभ, देवताओं की प्रार्थना से ब्रह्मा जी का रावण के वध का उपाय ढूंढ निकालना तथा भगवान विष्णु का देवताओं को आश्वासन देना। तो यह ही वह सर्ग है जिसमें प्रभु श्री राम के अवतरण की नींव पड़ेगी। प्रभु श्री राम के लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन चारों राजकुमारों के इस धरा पर अवतरण का कहानी हमें मिलता है। तो हम सभी अत्यंत श्रद्धापूर्वक ध्यानवत इन प्रसंग को हम सभी सुने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ऋषि श्रृंग द्वारा, और बार बार मैं इस बात को रिपीट करता हूँ, बोलता हूँ बार बार कि आप सभी देख रहे होंगे कि श्री राम की जब भी चर्चा चलती है तो इस देश में दो ही जगह की चर्चा चलती है, और वो चर्चा होती है कहाँ का, एक मिथिला सीता जी के लिए और दूसरा अयोध्या। जबकि उनके प्रभु श्री कृष्ण श्री राम के अवतरण के लिए, इस धरा पर आने के लिए जो मुख्य कर्म का संपादन किया है, उसमें अंग क्षेत्र का योगदान अभूतपूर्व रहा है, और यह अंग क्षेत्र भागलपुर की धरती उपेक्षित रही है। तो इस पर हम सबों को ये चर्चा करनी चाहिए कि रोमपाद जी कहाँ हैं, ऋषि श्रृंग कहाँ हैं, वशिष्ठ जी कहाँ हैं। वो यहीं रहते थे, इसी नदी के किनारे। जो मेरा अपना अनुभव बताता है कि वो साहबगंज, बटेश्वर स्थान, भागलपुर, सुल्तानगंज, मुंगेर, इसी के बीच में रोमपाद जी का क्षेत्र रहा होगा। यह मैं वाल्मीकि रामायण श्रीमद् भागवतम के अनुसार बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि उनका यह क्षेत्र ही रहा होगा। और इस क्षेत्र में राम के बारे में कितना जाना जाता है ये हम सभी जानते हैं। तो इस हमारे ऋषि श्रृंग के बारे में इसकी चर्चा अवश्य होनी चाहिए। पुनः हम सभी प्रभु श्री राम को, ऋषि मुनि वशिष्ठ को प्रणाम करके इस सर्ग को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। मेधावी तु ततो ध्यात्वा सौकिंचदितमुत्तरं लब्ध संज्ञस्ततं तु वेदज्ञो नृपं ब्रवीत। महात्मा ऋषि श्रृंग बड़े मेधावी और वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने थोड़ी देर तक ध्यान लगाकर अपने भावी कर्तव्य का निश्चय किया। फिर ध्यान से विरत हो वे राजा से इस प्रकार बोले। इष्टितेहं करिष्यामि पुत्रियं पुत्र कारणात् अथर्व शीर्षि प्रोक्तैर मंत्रेह सिद्धांग विधानतः। महाराज, मैं आपको पुत्र प्राप्ति कराने के लिए अथर्व वेद के मंत्रों से पुत्रेष्ठी नामक यज्ञ करूंगा। वेदोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान करने पर वह यज्ञ अवश्य सफल होगा। ततः प्राक्रमदिष्टं तं पुत्रियं पुत्र कारणात् जुहावाग्नोच तेजस्वी मंत्र दृष्टेन कर्मणा। यह कहकर उन तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्ठी नामक यज्ञ प्रारंभ किया और स्रोत विधि के अनुसार अग्नि में श्रुति डाली। ततो देवास गंधर्वा सिद्धाश्च परमर्षयः भाग प्रतिग्रहार्थं वे समवेता यथा विधि। सब देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षिगण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए उस यज्ञ में उपस्थित हुए। उस
यज्ञ सभा में क्रमशः एकत्र होकर दूसरों के दृष्टि से अदृश्य रहते हुए भी सब देवता लोककर्ता ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। भगवस्त्वत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः सर्वान् नो बाधते वीर्याच्छासितुं तं नु शक्नुमः। हे भगवान, रावण नामक राक्षस आपका कृपा प्रसाद पाकर अपने बल से हम सभी लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। हम में इतनी शक्ति नहीं है कि अपने पराक्रम से उनको परास्त कर सकें, अपने पराक्रम से उनको दबा सकें, अपने पराक्रम से हम उन्हें मार सकें। त्वया तस्मै बरो दत्तः प्रीतेन भगवस्तथा मान्यन्तश्च तं नित्यं सर्वं तस्य क्षमामहे। हे प्रभो, आपने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया है, तब से हम लोग उस वर का सदा समादर करते हुए उनके सारे अपराधों को सहते चले आ रहे हैं। उसने तीनों लोकों के प्राणियों के नाकों में दम कर रखा है। वह दुष्टात्मा जिनको कुछ ऊंची स्थिति में देखता है उन्हीं के साथ द्वेष करने लगता है। देवराज इंद्र को परास्त करने की वह अभिलाषा रखता है। आपके वरदान से मोहित होकर वह इतना उद्दंड हो गया है कि ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों और ब्राह्मणों को पीड़ा देता है और उनका अपमान करता फिरता है। सूर्य उसको ताप नहीं पहुंचा सकते, वायु उसके पास जोर से नहीं चलती तथा जिसकी उत्ताल तरंगें सदा ऊपर नीचे होती रहती है, वह समुद्र भी रावण को देखकर भय के मारे स्तब्ध सा हो जाता है, उसमें कंपन नहीं होता। तन्महन्नो भयं तस्मात् राक्षसात् दूरदर्शनात् वधार्थं तस्य भगवानम् उपायं कर्तुमर्हसि। वह राक्षस देखने में भी बड़ा भयंकर है, उससे हमें महान भय प्राप्त हो रहा है, अतः भगवान उसके वध के लिए आपको कोई न कोई उपाय करनी चाहिए। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुछ सोच समझकर बोले, हे देवताओं, लो, उस दुरात्मा के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया। उसने वर मांगते समय यह कही थी, मैं गंधर्व, यक्ष, देवता और राक्षसों के हाथ से न मारा जाऊं। मैंने भी तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। मनुष्य को तो वह तुच्छ समझता था, इसलिए उनके प्रति अवहेलना करने के कारण उनके अवध्य होने का वरदान नहीं मांगा। इसलिए अब मनुष्य के हाथ से ही उसका वध होगा, मनुष्य के सिवा कोई दूसरा उसकी मृत्यु का कारण नहीं हो सकता। एतत् श्रुत्वा प्रियं वाक्यं ब्रह्मणा समुदाहृतं देवा महर्षयः सर्वे प्रोहृष्टास्ते भवं तदा। ब्रह्मा जी की कही हुई यह बात सुनकर उस समय समस्त देवता और महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरूपयातो महाद्युतिः शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगत्पति। वैनतेयं समारुह्य भास्करोस्ते यदं तथा तप्त हाटक केयूरो वन्द्यमानः सुरोत्तमे। ब्रह्मणा च समागत्य तत्र तस्थो समाहितः तं ब्रुवन् सुरा सर्वे समभिष्टय संगताः। इस समय महर्षि तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु भी मेघ के ऊपर स्थित हुए सूर्य के भांति गरुड़ पर सवार होकर वहां आ पहुँचे और उनके शरीर पर पीतांबर और हाथों में शंख चक्र एवं गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी दोनों भुजाओं में तपाए हुए सुवर्ण के बने हुए केयूर प्रकाशित हो रहे थे। उस समय देवताओं ने उनकी वंदना की और ब्रह्मा जी से मिलकर सावधानी के साथ सभा में विराजमान हो गए।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और इस वाक्य को, गीता के इस वाक्य को में प्रमाणित करने के लिए, जब जब होई धर्म के हानि, और जब जब धर्म की हानि होगी तो हमारे प्रभु जो हैं वो किसी न किसी रूप में अवतरित जरूर होंगे। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पंचदश सर्ग, इसी सर्ग में हमें यह वर्णन मिलता है कि राजा दशरथ के पुत्रेष्ठी यज्ञ करने के समय ब्रह्मा जी आदि सभी देवी देवता वहां पर आते हैं और राजा दशरथ के चारों पुत्र के रूप में अवतरित होने का संकल्प लेते हैं। तब देवताओं ने विनीत भाव से उनकी स्तुति की और सर्वेश व्यापी परमेश्वर, हम तीनों लोकों के हित की कामना से आपके ऊपर एक महान कार्य का भार दे रहे हैं। राज्ञो दशरथस्य त्वं योध्याधिपतेर्विभो धर्मज्ञस्य वदान्यस्य महर्षि समतेजसः अस्य भार्यासु तित्रिषु रे श्रीकीर्युत्सुमासु च विष्णु पुत्रत्वमागच्छ कृत्वात्मानं चतुर्विधम्। तत्र त्वं मानुषो भूत्वा प्रवृद्धं लोककण्टकम् अबध्यं देवतैर्विष्णो सम्रेजहि रावणम्। हे प्रभु, अयोध्या के राजा दशरथ धर्मज्ञ, उदार और महर्षियों के समान तेजस्वी हैं। उनकी 3 रानियां हैं जो ह्री, श्री और कीर्ति इन तीनों देवियों के समान हैं। विष्णुदेव, आप अपने 4 स्वरूप बनाकर, प्रभु विष्णु ही चारों रूप में, हे प्रभु विष्णु, हे देव, आप अपने 4 स्वरूप बनाकर राजा की उन तीनों रानियों के गर्भ से पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए प्रबल कंटक रूप रावण को, जो देवताओं के लिए अवध्य है, समर भूमि में मार डालिए। स ही देवान् स्वगंधर्वान् सिद्धांश्च ऋषि सत्तमान् राक्षसो रावणो मूर्खो वीर्येद्रीकेन वादते ऋषयश्च ततस्तेन गंधर्वप्सरस्तथा। वह मूर्ख राक्षस रावण अपने बढ़े हुए पराक्रम से देवता, गंधर्व, सिद्ध तथा श्रेष्ठ मुनियों को बहुत कष्ट दे रहा है। उस रौद्र निशाचर के ऋषियों को तथा नंदन वन में क्रीड़ा करने वाले गंधर्वों और अप्सराओं को भी स्वर्ग से भूमि पर गिरा दिया है। इसलिए मुनियों सहित हम सब सिद्ध, गंधर्व, यक्ष तथा देवता उनके वध के लिए आपकी शरण में आए हैं। त्वं गतिः परमा देव सर्वेषां नो परं तपः बधाय देव शत्रूणां नृणां लोके मनः कुरु। शत्रुओं को संताप देने वाले देव, आप ही हम सब लोक की परम गति हैं। अतः इन देवद्रोहियों का वध करने के लिए आप मनुष्य लोक में अवतार लेने का निश्चय कीजिए। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वलोक वंदित देव प्रवर देवादिदेव भगवान विष्णु ने वहां एकत्र हुए उन समस्त ब्रह्मा आदि धर्मपरायण देवताओं से कहा। और ये जो पंक्तियां हैं वाल्मीकि रामायणम बालकांड सर्ग 15 और श्लोक संख्या 28, 29, 30, इसमें ही प्रभु श्री विष्णु ये बोलते हैं कि चलिए हे देवी, हे देवताओं, मैं आपके लिए मनुष्य रूप में जन्म ग्रहण करके आ रहा हूँ। ये पंक्तियाँ बहुत सार गर्भित पंक्तियाँ हैं, इनको ध्यान से सुनिएगा।
भद्रं त्यजत भद्रं वो भद्रं त्यजत भद्रं वो हितार्थं युधि रावणं स्वपुत्र पौत्रं सामात्यं स्वमंत्री ज्ञाति बांधवम् हत्वा क्रूरं दुराधर्षं देवर्षीणां भयावहं 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन् पृथ्वीमिमाम् 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन् पृथ्वीमिमाम्। हे देवगण, तुम्हारा कल्याण हो, तुम भय को त्याग दो। मैं तुम्हारा हित करने के लिए रावण को पुत्र पौत्र अमात्य मंत्री और बंधु बांधवों सहित युद्ध में मार डालूंगा। देवताओं तथा ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर एवं दुर्धर्ष राक्षस का नाश करने के लिए मैं 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करते हुए मनुष्य लोक में निवास करूंगा। तो प्रभु का अवतरण जो हुआ था कितने समय के लिए? 11,000 वर्ष के लिए मनुष्य के रूप में वो अवतरित होते हैं। एवं दत्वा वरं देवो देवानां विष्णुरात्मवान् मानुष्ये चिंतयामास जन्म भूमि मथात्मनः। देवताओं को ऐसा वर देकर मनस्वी भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में पहले अपनी जन्मभूमि के संबंध में विचार किया। इसके बाद कमल नयन श्री हरि ने अपने को प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। ततो देवर्षि गंधर्वा स्वरुद्रा साप्सरो गणा स्तुतिर्भीर दिव्य रूपाभिर्वधु मधुसूदनम। तब देवता ऋषि गंधर्व रुद्र और अप्सराओं ने दिव्य स्तुतियों के द्वारा भगवान मधुसूदन का स्तवन किया। और हम सभी भाग्यशाली हैं कि भगवान मधुसूदन भी हमारे बगल में निवास करते हैं। तमुद्धतं रावणमुग्र तेजसं प्रवृद्ध दर्वं त्रिदशेश्वर द्विषं विरावणं साधु तपस्वी कंटकं तपस्विनामाद्धरतं भयावहम्। वे कहने लगे, हे प्रभु, रावण बड़ा उद्दंड है, उनका तेज अत्यंत उग्र और घमंड तथा बहुत बड़ा चढ़ा है। वह देवराज इंद्र से सदा द्वेष रखता है, तीनों लोकों को रुलाता है। साधुओं और तपस्वी जनों के लिए तो वह बड़ा कंटक है। अतः तापसों को भय देने वाले उस भयानक राक्षस की आप जड़ उखाड़ डालिए। तमेव हत्वा स्वबलं स्वबान्धवं विरावणं रावणमुग्र पौरुषं स्वर्गलोकमागच्छ गतज्वरिश्चरं सुरेन्द्रगुप्तं गतदोषकल्मषम्। हे उपेंद्र, सारे जगत को रुलाने वाले उस उग्र पराक्रमी रावण को सेना और बांधवों सहित नष्ट करके अपनी स्वाभाविक निश्चिंतता के साथ अपने ही द्वारा सुरक्षित उस चिरंतन वैकुंठ धाम में आ जाइए, जिसे राग द्वेष आदि दोषों का कलुष कभी छू नहीं सकता। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तो
अभी हम सबों ने क्या सुना कि यज्ञ पुत्रेष्ठि यज्ञ के प्रारंभ होने पर, देवताओं के प्रार्थना करने पर, ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर प्रभु श्री विष्णु कहते हैं कि इस रावण के वध के लिए मैं 11,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर अपने 4 रूपों में राजा दशरथ के यहाँ इनकी तीनों रानियों के गर्भ से अवतरित हो रहा हूँ। अब इस अध्याय में हम सभी पढ़ेंगे कि किस प्रकार उस पुत्रेष्ठि यज्ञ में अग्निदेव सभी देव प्रसन्न होकर उन रानियों के लिए प्रसाद स्वरूप वो खीर का भेंट करते हैं, और जिससे प्रभु श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इस धरा पर अवतरित होते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण। देवताओं द्वारा श्री हरि से रावण वध के लिए मनुष्य के रूप में अवतीर्ण होने को कहना, राजा के पुत्रेष्ठि यज्ञ में अग्नि कुंड से प्राजापत्य पुरुष का प्रकट होकर खीर अर्पण करना और उसे खाकर रानी का गर्भवती होना। ततो नारायणो विष्णुर्नियुक्तः सुरसत्तमे जानन्नपि सुरानेव सलक्षणं वचनं ब्रवीत्। तदंतर उन श्रेष्ठ देवताओं द्वारा इस प्रकार रावण वध के लिए नियुक्त होने पर सर्वव्यापी नारायण ने रावण वध के उपाय को जानते हुए भी देवताओं से यह मधुर वचन कहा। उपायो को बधे तस्य राक्षसाधिपते शुराः यामहं तं समास्थाय निहन्याम ऋषिकंटकम्। हे देवगण, राक्षस राज रावण के वध के लिए कौन सा उपाय है जिसका आश्रय लेकर मैं महर्षियों के लिए कंटक रूप उस निशाचर का वध करूं। एवं मुक्त्वा सुरा सर्वे प्रत्युचुर्विष्णुमव्ययं मानुषं रूपमास्थाय रावणं जहि संजुगे। इस प्रकार उनके पूछने पर सब देवता उस अविनाशी भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभो, आप मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध में रावण को मार डालिए। उस शत्रुदमन निशाचर ने दीर्घ काल तक तीव्र तपस्या की थी, जिससे सब लोगों के पूर्वज लोक सृष्टा ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए थे। उस पर संतुष्ट होते हुए ब्रह्मा जी ने उस राक्षस को यह वर दे दिया था, तुम्हें नाना प्रकार के प्राणियों से मनुष्यों के सिवा किसी से भय नहीं है। संतुष्टः प्रददौ तस्मै राक्षसाय वरं प्रभो नानाविधेभ्यो भूतेभ्यो भयं नान्यत्र मानुषात्। मनुष्य के सिवा और किसी से तुम्हें भय नहीं है। पूर्व काल में वरदान लेते समय उस राक्षस ने मनुष्य को दुर्बल समझकर उनकी अवहेलना कर दी। इस प्रकार पितामह से मिले हुए वरदान के कारण उनका घमंड बढ़ गया। शत्रुओं को संताप देने वाले वह तीनों लोगों को पीड़ा देता था और स्त्रियों का भी अपहरण कर लेता था, अतः उसका वध मनुष्य के हाथ से ही निश्चित हुआ है। एतद्वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान् पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम्। समस्त जीवात्माओं को बस में रखने वाले भगवान विष्णु ने देवताओं की यह बात सुनकर अवतार काल में राजा दशरथ को ही पिता बनाने की इच्छा की।
शौचाप्य पुत्रो निप्रतिस्तस्मिन् काले महाद्युति औजयत पुत्र्यास्मिष्टं पुत्रे सोऽसुर अरिशूदनः। उस समय वे शत्रुसूदन महातेजस्वी नरेश पुत्रहीन होने के कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्रेष्ठी यज्ञ कर रहे थे। उन्हें पिता बनाने का निश्चय करके भगवान विष्णु पितामह की अनुमति ले देवताओं और महर्षियों से पूजित हो वहीं से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात पुत्रेष्टि यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में अग्नि कुंड से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। उनके शरीर में इतना प्रकाश था जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। उसका बल पराक्रम महान था। कृष्णं रक्तांबरधरं रक्तश्यां दुन्दुभिश्वनं स्निग्धहर्यक्ष तनुजश्वश्रु प्रवरमूर्धजम्। उनकी अंग कांति काले रंग की थी। उसने अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण कर रखा था। उनका मुख भी लाल ही था। उनकी वाणी से दुंदुभि के समान गंभीर ध्वनि प्रकट होती थी। उनके रोम, दाढ़ी, मूछ और बड़े बड़े केश चिकने और सिंह के समान थे। वह शुभ लक्षणों से संपन्न, दिव्य आभूषणों से विभूषित, शील शिखर के समान ऊंचा तथा गर्वीले सिंह के समान चलने वाला था। उनकी आकृति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वह प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान दीप्यमान हो रहा था। उनके हाथ में तपाए हुए जम्बूनद नामक सुवर्ण की बनी हुई परात थी जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। वह परात थाली बहुत बड़ी थी और दिव्य खीर से भरी हुई थी। उसे उस पुरुष ने स्वयं अपने दो भुजाओं पर इस तरह उठा रखा था मानो कोई रसिक अपनी प्रियतमा पत्नी को अंक में लिए हुए हैं। वह अद्भुत परात मायामयी सी जान पड़ती थी। समवेक्ष्य ब्रवीद्वाक्यम् इदं दशरथं नृपं प्रजापत्यं नरं विद्धि मामिहाभ्यागतं नृपो। उसने राजा दशरथ की ओर देखकर कहा, नरेश्वर, मुझे प्रजापति लोक का पुरुष जानो। मैं प्रजापति की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। ततः परं तदा राजा प्रत्युवाच कृतांजलि भगवन् स्वागतं तेस्तु किमहं करवाणि ते। तब राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे भगवान, आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। अथो पुनरिदं वाक्यं प्रजापत्यो नरो ब्रवीत राजन्यर्चिता देवा नद्य प्राप्तमिदं त्वया। फिर उस प्रजापत्य पुरुष ने पुनः यह बात कही, राजन, तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसलिए तुम्हें आज यह वस्तु प्राप्त हुई है। इदं तो नृपशार्दूलं पायसं देव निर्मितं प्रजाकरं गृहानत्वं धन्यमारोग्यवर्धनम्। हे नृपश्रेष्ठ, यह देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान की प्राप्ति करने वाली है। तुम इसे ग्रहण करो, यह धन और आरोग्य भी वृद्धि करने वाली है। भार्यानाम् अनुरूपाणाम् अस्नितेति प्रयच्छवे तासु त्वं लप्स्यसे पुत्रान् यदर्थं यजसे नृपो। हे राजन, यह खीर अपनी योग्य पत्नी को दो और कहो, तुम लोग इसे खाओ। ऐसा करने पर उनके गर्भ से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी जिनके लिए तुम यह यज्ञ कर रहे हो। राजा ने प्रसन्नतापूर्वक बहुत अच्छा कहकर उस दिव्य पुरुष के दी हुई देवान्न से परिपूर्ण सोने की थाली को लेकर उसे अपने मस्तक पर धारण किया और फिर उस अद्भुत एवं प्रिय दर्शन पुरुष को प्रणाम करके बड़े आनंद के साथ उसकी परिक्रमा की। इस प्रकार देवताओं की बनाई हुई उस खीर को पाकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, मानो निर्धन को धन मिल गया। इसके बाद वह परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपना वह काम पूरा करके वहीं अंतर्धान हो गए। उस समय राजा के अंतःपुर की स्त्रियां हर्षोल्लास से
बढ़ी हुई कांतिमयी किरणों से प्रकाशित हो, ठीक उसी तरह शोभा पाने लगी जैसे शरतकाल के नयनाभिराम चंद्रमा की रम्य रश्मियों से उद्भासित होने वाला आकाश सुशोभित होता है। सोऽन्तः पुरं प्रविवेश्य कौसल्यामिदमब्रवीत् पायसं प्रतिगृहिणेषु पुत्रीयं त्विदमात्मनः। राजा दशरथ वह खीर लेकर अंतःपुर में गए और कौशल्या से बोले, देवी यह अपने लिए पुत्र की प्राप्ति कराने वाले खीर ग्रहण करो। कौशल्याये नरपति पायसार्धं ददो तदा अर्धादर्धं ददो चापि सुमित्राये नराधिपः। ऐसा कहकर नरेश ने उस समय उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया, फिर बचे हुए आधा भाग रानी सुमित्रा को भी अर्पण किया। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बच रही थी उसका आधा भाग तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कैकेयी को दे दिया। तत्पश्चात उस खीर का जो अवशिष्ट आधा भाग था उस अमृतोपम भाग को महाबुद्धिमान नरेश ने कुछ सोच विचार कर पुनः सुमित्रा को ही अर्पित कर दिया। इस प्रकार राजा ने अपनी सभी रानियों को अलग अलग खीर बांट दी। ताश्चैवं पायसं प्राप्य नरेन्द्रस्योत्तम स्त्रियः सम्मानं मेनिरे शर्वा प्रहर्षेदित चेतसः। महाराज की उन सभी साध्वी रानियों ने उनके हाथ से वह खीर पाकर अपना सम्मान समझा। उनके चित्त में अत्यंत हर्षोल्लास छा गया। ततस्तुता प्रास्यतमुत्तम स्त्रियो महीपतेरुत्तम पायसं पृथक् हुतासनादित्य समान तेजसो चिरेण गर्भान प्रतिपेदिरे तदा। उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किया। उनके गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। ततस्तु राजा प्रतिवीक्षिता स्त्रियः प्रगूढ़ गर्भा प्रतिलब्ध मानसः बभूव हृष्ट श्रीदिवे यथा हरि सुरेंद्र सिद्धर्षि गणाभिपूजितः। तदंतर अपनी उन रानियों को गर्भवती देखकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझा मेरा मनोरथ सफल हो गया। जैसे स्वर्ग में इंद्र सिद्ध तथा ऋषियों से पूजित हो श्री हरि प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भूतल में देवेंद्र सिद्ध तथा महर्षियों से सम्मानित हो राजा दशरथ से संतुष्ट हुए थे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम अथ श्री वाल्मीकि रामायणम बालकांडे सप्तदश सर्गः। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवता आदि के द्वारा विभिन्न वानर युद्धपतियों की उत्पत्ति। पुत्रत्वं तु गते विष्णो